हुसैन। नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। कौन हुसैन है? बचपन का आलम है। एक जानू पर हुसैन बैठे हैं, एक जानू पर नबी के शहजादे हुजूर के बेटे बैठे हैं हजरत इब्राहिम। आ गए बुलबुले सिदरा जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मेरे महबूब से कह दो अल्लाह इन दो में से एक को लेना चाहता है। इख्तियार आपको दिया है, चाहो नवासा रोक लो चाहो अपना बेटा रोक लो। नबी ने अपने नवासे के सर पे दस्ते शफकत रख दिया। जिब्राइल समझ गए बेटे को लेना है, नवासे को छोड़ देना है। कुछ दिन के बाद हजरत इब्राहिम अलील हुए और उनका विसाल हो जाता है। यही हुसैन है, मदीने की गलियों में चल रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देख के कहा हुसैन नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। उमर फारूक आजम ने कहा हुसैन नबी ने अपना नूरे नजर देकर तुझे बचाया है। उस्मान गनी ने कहा हुसैन नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। मौला अली ने कहा हुसैन नबी ने अपना लख्ते जिगर देकर तुझे बचाया है। हजरत इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन हमारे नाना ने हमारा मामू देकर तुझे बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हुसैन मेरे बाबा ने मेरा भाई देकर के तुझे बचाया है। यही हुसैन है जब आपकी उम्र 56 साल की होती है और जब सन हिजरी 60 आती है और जब यजीद तख्त पे बैठता है, तब सबसे पहले दबाव मेरे हुसैन पर डाला जाता है। जब मेरे हुसैन पर दबाव डाला गया बैअत के लिए, तब मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। शिवपुर वालों, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना कस्बा सबको प्यारा होता है, अपना गांव सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है। अल्लाह अकबर। जरा हुसैन से पूछिएगा जब हुसैन पे दबाव डाला गया बैअत का, तब मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया और अपना छोटा सा काफिला लेकर के नाना के रोजे पे आते हैं। नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसको आप अपने सीने से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है नाना जिसके लिए आपने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए नाना आपने फरमाया है कि हुसैन जन्नती फूलों में से एक फूल है। ए मेरे नाना आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है, अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। नाना मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ, ये कहा और अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आए मेरे हुसैन। अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी, अब अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपने भाई इमाम हसन के मजार पर आए, भाई आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे, अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल करो। हुसैन छोटा सा काफिला लेकर के मदीना शरीफ छोड़ने का इरादा करते हैं। मदीने के बच्चे आ गए, मदीने के बूढ़े आ गए, मदीने के जवान आ गए, सब कह रहे थे हुसैन मदीना छोड़ कर ना जाओ, हुसैन तुम्हें देख लेते हैं तो तुम्हारे नाना मुस्तफा की सूरत निगाहों के सामने आ जाती है, जब नबी की याद तड़पाती है तो हुसैन हम तुम्हारा चेहरा देख लेते हैं, तुम हमारे नबी की निशानी हो, हुसैन तुम मदीना छोड़ करके ना जाओ। औरतें रो रो के हजरत ज़ैनब से कह रही थी तुम मदीना छोड़ करके ना जाओ। बच्चे हजरत इमाम हुसैन से अर्ज कर रहे थे आका आप मदीना छोड़ करके ना जाएं। मेरे हुसैन ने अज़्म मुसम्मम कर लिया था, मेरे हुसैन ने पुख्ता इरादा कर लिया था मदीना छोड़ने का। शिवपुर वालों, आपकी बस्ती में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा, या हमारे आपकी बस्ती के जो आलिम हैं, अइम्मा हैं, इमाम हैं, आप इनसे पूछिएगा, ये आपको बताएंगे कि मदीना शरीफ की सरजमीन कैसी सरजमीन है। हाजी जब मक्का में होता है तो उसे घर बार की याद आती है, जब वही हाजी मदीना शरीफ आ जाता है, जब एक बार नबी के रोजे का दीदार करता है, सुनहरी जालियां निगाहों के सामने होती हैं, तो सुनहरी जालियों के सामने खड़े होके कहता है मौला पूरी जिंदगी दुआ करता रहा यहाँ आने के लिए कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ए मेरे परवरदिगार, आज तूने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। 8 दिन इस वक्त जो वहाँ की हुकूमत है वो 8 दिन से ज्यादा मदीने में हाजी को रुकने नहीं देती, 8 दिन से ज्यादा उम्रा करने वाले को मदीने में ठहरने नहीं दिया जाता। 8 दिन कब पूरे हो जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। 8 दिन पूरे होने के बाद उसके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला
गाड़ी से जो हाजी आए थे, अब उन मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। अब अपना अपना सामान सफर तैयार करें, फला नंबर की बस फला जगह खड़ी है और उसमें जाकर के अपना सामान रखें और सफर के लिए तैयार हो जाएं। जब ये आवाज हाजी के कान में पहुंचती है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब सावन भादों की तरह बरसने लगता है और अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है और सुनहरी जालियां पकड़ के कहता है, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी नमाजों में दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे परवरदिगार, आज एक दुआ करता हूं तेरे महबूब के वसीले से, मौला अगर तू मुझे जिंदगी दे, अगर तू मुझे माल दे, दौलत दे, अगर सेहत दे, तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। ये कह के हाजी नबी के रोजे पे सलाम करके हाजी जब अपना सामान उठाता है, मैंने खुद हाजियों की जुबानी सुना है, कहते हैं हाजी जब अपनी सवारी की तरफ चलता है तो मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के देखता है गुंबदे खजरा की तरफ। ये उस हाजी की मैं बात कर रहा हूं जिसका घर मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, जिसका कारोबार मदीने में नहीं, ये सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने गया है। तब मोहब्बत का ये आलम है कि मदीना छूट रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मदीना छूट रहा है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है, मदीना छूट रहा है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। हाजी अपना सामान उठाता है और अपनी सवारी की तरफ बढ़ता है। जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, हाजी मुड़मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ, मुड़मुड़ के देखता है गुंबदे खजरा की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़मुड़ के रास्ता देखा। हाजी मुड़मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। ये उस हाजी की मैं बात कर रहा हूँ, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रो के नहीं रुकते हैं। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने शरीफ में गुजारी, जो फजर भी मस्जिद नबवी में चलता रहा, पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो ईशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। हाँ, जिसने मदीने की गलियों में चलना सीखा, मदीने की गलियों में बोलना सीखा, मदीने की गलियों में जिसने 56 साल की उम्र गुजारी है। अरे जब 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने शरीफ में गुजारी है। नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। माँ की तुरबत छूट रही है, कैसा लग रहा होगा मेरे हुसैन को। भाई का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे हुसैन को। हुसैन जैसे ही मदीने से बाहर निकले, मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा, ए मेरे भाई आप क्या देख रहे हैं? तो मेरा हुसैन कहता है, ए मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। कौन सा मदीना? हाँ, वही अरमानों का मदीना, हाँ वही तमन्नाएं पूरी करने वाला मदीना। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में शायर ने कहा था, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में शायर कहता है, पुकार के कहता है, ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हाँ हाँ, वही मदीना छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है। वही मदीना, वही मदीना जिसके बारे में ताजुश शरिया कहते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है। बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता। मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन सा मदीना? हुसैन मदीना छोड़ के मक्का आए।
शहरे रसूल पाक का जीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है। बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। हुसैन मक्का पहुंचे, मक्के से निकले कूफे के लिए, मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया। निकले थे कूफे के लिए, तकदीर ने करबला पहुंचा दिया। और जैसे ही हुसैन मक्के से चले तो शायर ने बड़ा अच्छा नक्शा खींच के कहा था कि छोड़े कर अब तेरा आसे ताना, करबला जा रहा हूं मैं नाना। छोड़े कर अब तेरा आसे ताना, करबला जा रहा हूं मैं नाना। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूं मैं नाना। दीने अहमद है मुझको बचाना, करबला जा रहा हूं मैं नाना। दीने अहमद है मुझको बचाना, करबला जा रहा हूं मैं नाना। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। कह रहा है ये पूरा घराना, करबला जा रहा हूं मैं नाना। कह रहा है ये पूरा घराना, करबला जा रहा हूं मैं नाना। एक सजदा मैं ऐसा करूंगा, हश्र तक उसे को पूरा करूंगा। एक सजदा मैं ऐसा करूंगा, हश्र तक उसे को पूरा करूंगा। सर कयामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूं मैं नाना। सर कयामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूं मैं नाना। हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। 7 मुहर्रम को हुसैन पे पानी बंद हुआ। बातचीत करते करते आशूरा की रात आ जाती है। अब तवज्जो दीजिएगा, सुबह को जंग के तरीके शुरू होते हैं। सबसे पहला तीर जिसने हुसैन की तरफ चलाया उसका नाम अमर इब्ने साद था। उसने कहा, लोगों यजीद के दरबार में गवाही देना कि सबसे पहला तीर मैंने हुसैन की तरफ चलाया है। क़ज़ा व क़द्र के मालिक ने कहा, बदबख्त एक तू है कि तूने हुसैन की तरफ तीर चलाया। एक तेरा जन्नती बाप था जो रसूल पे हर आने वाला तीर अपने सीने पे रोक रहा था। क्या इनकलाबात है जमाने के। जरा बाप की तकदीर देखो और जरा बेटे की तकदीर देखो। बाप हैं हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैदान उहुद में जब तीर आ रहे थे, हजरत साद अपने सीने पे रोक रहे थे। नबी ने उनसे फरमाया, इरमे या साद फिदा का अबी व उम्मी। ए साद तुम तीर चलाओ, तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। आज उन्हीं का बेटा हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। ऐ शिवपुर वालों तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। हुसैन के पहले गुलाम आगे बढ़ते हैं। हजरत जहीर ने जामे शहादत नोश किया। हुसैन के दोस्त आगे बढ़ते हैं। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा ने जामे शहादत नोश किया। वहीं करबला शरीफ से थोड़ी दूरी पर एक कबीला आबाद था जिसे बनु कल्ब का कबीला कहते थे। उस कबीले में एक बड़ी हसीन और जमील औरत थी। उसकी शादी होती है, उसके यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है। बच्चा बड़ा खूबसूरत था। उस बच्चे के पैदा होने के कुछ दिन के बाद में उसके बाप का साया सर से उठ गया। बच्चा यतीम हो जाता है। बाप का साया उस बच्चे के सर पर नहीं है। माँ ने इद्दत की। इद्दत के बाद दूसरे निकाह का पैगाम आया कि तू दूसरी शादी कर ले। उसने ये
कह के इनकार कर दिया कि मैं अपने बच्चे पे सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी। लोगों ने कहा फिर इस बच्चे की परवरिश कैसे करेगी? कहा कि मैं मेहनत करूंगी, अपने बेटे को पालूंगी, मजदूरी करूंगी, अपने बेटे को पालूंगी। वो बच्चा जवान होता है, उसकी शादी के लिए उसकी माँ सोचती है कि कोई नेक स्वाले दुल्हन मिल जाए, नेक स्वालेहा दुल्हन मिल जाए। उसके लिए बेहतरीन दुल्हन तलाश की और उसका निकाह हो जाता है। ऐ शिवपुर वालों, आज 17 दिन हुए हैं उस नौजवान की शादी को। वो घर में आता है, माँ को रोते हुए देखा, रोते हुए माँ को जब देखा तो तड़प गया बेटा। बेटा बड़ा फर्मा बरदार था, कहता है ऐ मेरी माँ, आज तू रो क्यों रही है? क्या मेरी बीबी ने तुझको खाना नहीं दिया? क्या मेरी बीबी ने तुझको पानी नहीं दिया? क्या मेरी बीबी तेरी फर्मा बरदार नहीं है? आज तेरी आंखों में आंसू कैसे? तब माँ ने रोते हुए कहा बेटा आ मेरे पास में बैठ, आज मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बेटा कहता है माँ कैसी बात? कहा बेटा जब तू पैदा हुआ था तेरे बाप का साया तेरे सर से उठ गया था। बेटे इद्दत के बाद मेरे पास दूसरे निकाह के पैगाम आए थे, लेकिन मैंने तेरी वजह से दूसरा निकाह नहीं किया, कहीं मेरे बेटे के ऊपर सौतेले बाप का साया न पड़ जाए। ऐ मेरे बेटे, मैंने रात की नींद खराब करके तुझको पाला, मैंने दिन का चैन खराब करके तुझको पाला। तू रात में पेशाब कर देता बेटा तो मैंने तुझे सूखे में सुलाया और खुद गीले में सो गई। ए मेरे लाल, मैंने बड़ी परेशानियां उठा करके तुझको पाला है। आज उन परेशानियों के जो एहसान मैंने तेरे साथ में किए हैं, आज उन एहसानों के बदला चुकाने का वक्त आ गया, आज उन एहसानों के बदला पूरा करने का वक्त आ गया। बेटा कहता है माँ बात तो बता क्या है? माँ ने कहा मेरे लाल, करबला के मैदान में यजीद 22,000 यजीदियों ने इमाम हुसैन को घेर लिया है। बेटे मैं चाहती हूँ कि तू हुसैन की अजमत पे जामे शहादत नोश कर ले, तू जा और हुसैन की अजमत पे जामे शहादत नोश कर ले। वो बेटा फर्मा बरदार था, कहता है मेरी माँ मेरा रब गवाह है, मुझे इस वाक़े का इल्म नहीं था, अगर मुझे पता होता तो ये सारी बात बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं जाऊंगा और हुसैन की अजमत पे जान दूंगा। बेटा माँ से कहता है मेरी माँ क्या मुझे थोड़ी मोहलत मिल सकती है? माँ ने कहा किस लिए? कहा माँ वो जो 17 दिन पहले मेरे निकाह में आई है, मैं अपनी बीबी से 2 बातें तो कर लूं, जिसकी मेहंदी के रंग अभी फीका तक नहीं पड़ा है, जिसके हाथ की मेहंदी का रंग अभी फीका नहीं पड़ा, मैं अपनी बीबी से 2 बातें तो कर लूं। माँ ने कहा बेटा कहीं ऐसा ना हो बीबी की मोहब्बत में रुक जाए कदम, कहीं ऐसा ना हो बीबी की मोहब्बत की जंजीर तेरे कदमों में पड़ जाए। वो बेटा कैसा फर्मा बरदार था, कहता है ऐ मेरी माँ, जिस दिल में नबी की मोहब्बत समाई हुई हो उस दिल में किसी और की मोहब्बत जगह नहीं ले सकती। मैं अपनी बीवी से 2 बातें करके आता हूँ। बेटा जैसे ही अंदर गया उसने अपनी बीवी को सलाम किया, बीवी ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद बेटा कहता है, शौहर उसका कहता है और उस बेवा औरत का बेटा कहता है, क्या कहता है? ऐ मेरी शरीके हयात, तुम्हें मैं इजाजत देता हूँ, तुम चाहो तो मेरी माँ के पास रहो या चाहो तो अपने माँ बाप के पास चली जाओ, और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तलाक भी दे सकता हूँ। बीबी ने जब इतना सुना, 17 दिन जिसके शादी को हुए हो, जब वो डिवोर्स की बात सुने, जब वो तलाक की बात सुने, बताओ उसके दिल पे क्या बीतेगी। उसने आंखों में आंसू भर के कहा मेरे शौहर मेरी गलती क्या है? क्या मैं तुम्हारी माँ का कहना नहीं मानती? क्या मैं तुम्हारी माँ की फर्मा बरदार नहीं? क्या मैं तुम्हारी माँ को खाने पीने के सामान देने में किसी चीज में जो है मैं सुस्ती बरतती हूँ? कहा नहीं मेरी बीबी तू बहुत अच्छी है, तू बड़ी फर्मा बरदार है। कहा फिर मेरे शौहर ये बात क्यों आई? तो वो शौहर कहता है मेरी बीबी मैं जा रहा हूँ करबला के मैदान में हुसैन की अजमत पे जान देने के लिए, ऐ मेरी शरीके हयात, इसलिए मैं तुमसे ये एक कहने के लिए आया हूँ, आज के बाद तुम अपने शौहर का चेहरा नहीं देखोगी। बीबी ने आंसू पोंछते हुए कहा वाह मेरे शौहर, आज से 17 दिन पहले तुमने जो मुझसे वादा किया था उस वादे को तुमने यहीं पर तोड़ दिया। तुमने कहा था तू दुनिया में भी मेरी बीबी है और जन्नत में भी मैं तुझको अपने साथ लेकर के जाऊंगा। ए मेरे शौहर, मैंने बाप का आंगन छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने माँ की ममता छोड़ी तुम्हारे लिए, मैंने भाइयों का साथ छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने बहनों का साथ छोड़ा तुम्हारे लिए, आज तुम ऐसी बात कर रहे हो। ए मेरे शौहर, तुम करबला के मैदान में जा रहे हो, तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और दुनिया की औरतों को बताऊंगी कि हुसैन की अजमत पर जान देने के लिए जहां मर्द पीछे नहीं हटते हैं वहां औरतें भी पीछे नहीं हटती हैं। वो भी
भी आई और उसकी माँ भी आई और वह बेटा भी करबला के मैदान में आया। माँ ने हुसैन से रोते हुए कहा, मेरे आका ये मेरा एक ही बेटा है, जब ये पैदा हुआ था इसके बाप का साया इसके सर से उठ गया था। मैंने बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद में अपने इस बेटे को मैंने पाला है। मेरे आका मेरे इस बेटे को कबूल फरमाए और इसे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दें। हुसैन उसको मैदान करबला भेजते हैं। वो बहादुर आया और आकर के बड़ी बहादुरी के साथ में जंग लड़ता है और फिर वापस आके माँ से कहता है, माँ तू मेरी बहादुरी से खुश है? ऐ मेरी माँ क्या तू मेरी बहादुरी से राजी है? माँ से कहता है, माँ अगर पानी के चंद कतरे मिल जाते तो फिर तू मेरी बहादुरी के और जौहर देखती। माँ ने कहा, बेटा मुझे खुशी तो है तेरी बहादुरी देख करके, लेकिन मुकम्मल खुशी मुझे उस वक्त हासिल होगी जब तू हुसैन की अजमत पे गर्दन कटाएगा, जब तू हुसैन की अजमत पे जामे शहादत नोश करेगा। बेटा आया और आकर के वो बहादुरी के जौहर दिखाता है। यजीदियों ने उसके सर को कलम किया और इमाम हुसैन की तरफ उसके सर को फेंका। हुसैन ने उसके सर को उठाया और माँ को दे दिया है। नौजवानों जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, माँ के सामने जवान बेटे का सर है, माँ के हाथों में जवान बेटे का सर है, लड़खड़ाई नहीं, रोई नहीं, बेटे की पेशानी को बोसा दे के कहती है, मेरे लाल आज तूने अपनी माँ के दूध का हक अदा कर दिया है, आज तेरी माँ मुझसे राजी हो गई है, मुझे मुकम्मल खुशी मिल गई है। ये है मैदान करबला। अमर इब्ने साद ने ऐलान करके कहा, लोगों हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान करवा रहे हैं, गुलामों को कुर्बान करवा रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। जब इनके बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब ये हुसैन यजीद की बैत करने पे मजबूर हो जाएंगे। हुसैन का बेटा निगाहों के सामने है। हजरत अली अकबर आए, बोले बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दो। इतने में हजरत सकीना बोल पड़ी, ए चचा अब्बास आप मेरी खबर लीजिए, आप बचपन में मुझे झूला झुलाया करते थे, मुझे तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करते थे। चचा अब्बास ने मशकीजा उठाया, नहरे फुरात की तरफ जा रहे हैं। हुसैन ने रोक के कहा, ओ मेरे भाई तुम कहां जा रहे हो? तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो, तुम मेरे लश्कर को ट्रेनिंग देने वाले हो, तेरे बाद तेरे भाई हुसैन को कौन संभालेगा? ए मेरे भाई तेरे बाद हुसैन को कौन संभालेगा? हजरत अब्बास करबला शरीफ के मैदान में जवानी कड़ियल जवानी लेकर के खड़े हैं। कहते हैं मेरे भाई इनको मैं अभी जाकर के अपनी शुजात दिखा के आता हूं और अभी नहरे फुरात का पानी लेकर के आता हूं। हुसैन से इजाजत लेकर के हुसैन के भाई नहरे फुरात पर पहुंचे, मशकीजे में पानी को भरा और उसके बाद पानी पीना चाहते थे। पानी में सकीना की सूरत निगाहों के सामने आ गई, पानी वहीं पर फेंक दिया, सवारी को इशारा किया, लेकिन सवारी भी कैसी सवारी थी, जिसका आका प्यासा हो उसकी सवारी पानी कैसे पी सकती है? घोड़े ने भी पानी पीने से इनकार कर दिया। आ रहे थे हजरत अब्बास, शिमर ने ऐलान कर दिया, लोगों 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, तब यजीदियों को दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं। अगर एक कतरा भी पानी का हुसैन के खेमे में पहुंच गया तो समझ लेना एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। चारों तरफ से घेर लो हुसैन के भाई को, चारों तरफ से तलवारें चल रही है, चारों तरफ से तीर चल रहे हैं। एक जालिम ने पीछे से तलवार का ऐसा वार किया कि दाहिना बाजू एक शकी की तलवार से कलम हो गया। मशकीजा बाएं हाथ में संभाल लिया, अब बायां बाजू भी कलम हो गया। मशकीजे के तस्मे को दांतों से दबा लिया। नजर है उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदा दे रही है। हजरत अब्बास पे तीरों की बारिश होती है, सारा पानी जमीन में जज्ब हो जाता है। हजरत अब्बास घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे, आवाज लगाई, या अखी अदरिकनी, ए मेरे भाई हुसैन आपका भाई दुनिया से जा रहा है, अपने भाई अब्बास को संभालिए। तारीख बताती है हुसैन के कानों में जब ये आवाज पहुंची, हुसैन घोड़ा दौड़ा करके मैदान करबला में आए। ऐ लोगों भाई तुम्हारे पास भी, भाई हमारे पास भी है, तुम्हारे पास भी औलाद है, इतना जरा दिल पे हाथ रख करके बताओ। हुसैन का जवान भाई मैदान करबला में है। हुसैन से उम्र में 22 साल छोटे थे हजरत अब्बास, 38 साल की जवानी थी हजरत अब्बास की। हुसैन की नजर पड़ी, मेरा हुसैन कहता है भाई अब्बास तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई, अब तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपह सालार कौन होगा? अब तेरे बाद मेरे लश्कर को ट्रेनिंग कौन देगा? अब तेरे बाद तेरे भाई हुसैन को कौन संभालेगा? हजरत अब्बास की चंद सांसें थी। कहते हैं मेरे भाई जरा मेरी चंद बातें सुनिएगा। हजरत अब्बास ने
इमाम हुसैन से कहा, मेरे भाई मेरी बेटी सकीना से कहना कि वो अपने चचा को माफ कर दे, उसका चचा उसके काम न आ सका। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत पी लिया। हुसैन ने अपने भाई को अपने हाथों पर उठाया, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी की ताकत मेरे हुसैन ने इकट्ठा कर ली हो। हुसैन अपने भाई को अपने हाथों पर उठाते हैं और अपने खेमे में ला करके रखते हैं और अपनी बेटी सकीना से कहते हैं, मेरी बेटी सकीना देख तेरा चचा आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ऐ मेरी बेटी सकीना, तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। सकीना की छोटी सी उम्र है, अपने चचा के सरहाने आकर के बैठती है, थोड़ी देर सर हिलाती है, थोड़ी देर गर्दन हिलाती है, उसके बाद कहती है, चचा इतना नाराज हो गए आप अपनी भतीजी से, चचा इतना रूठ गए आप अपनी भतीजी से, चचा इतना खफा हो गए आप अपनी भतीजी से। ए मेरे चचा, एक बार कह दो कि तेरा चचा तुझसे रूठ कर नहीं गया है, ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। सकीना बार बार कह रही थी, ऐ चचा जान पलट आओ, तुम्हें मेरी कसम फिर न मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। हुसैन ने बच्ची को सब्र रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। ऐ शिवपुर वालों, ये हुसैन की इस्तिकामत है, ये मेरे हुसैन का सब्र है। जरा तारीख उठा करके देखिएगा, मेरा हुसैन 71 लाशें उठा चुका है। हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं। क्या देखा मेरे हुसैन ने कि हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। हजरत ज़ैनब ऐसे आलम में कुरान पढ़ रही थी जहां भाई के जिस्म निगाहों के सामने, जहां बेटों के जिस्म निगाहों के सामने, जहां भतीजों के जिस्म निगाहों के सामने, जहां छोटे छोटे बच्चों के जिस्म निगाहों के सामने, ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। मेरे हुसैन ने कहा, बहन अब तेरा भाई मैदान करबला जा रहा है। बहनों को भाई से एक अलग मोहब्बत होती है। अगर बहन को पता चल जाए कि मेरे भाई की तबीयत खराब है, चाहे कितने भी किलोमीटर दूर क्यों ना हो, वो अपने भाई को देखने के लिए जरूर आती है। हुसैन ने जब इतना कहा, मेरी बहन अब तेरा भाई मैदान करबला जा रहा है, हजरत ज़ैनब ने एक सर्द आह दी और उसके बाद कहा, भाई तुम मैदान करबला जा रहे हो, तुम शहादत का दूल्हा बनने जा रहे हो, इजाजत दे दे तेरी बहन तुझे अपने हाथों से दूल्हा बनाए। हुसैन के सर पे हजरत ज़ैनब ने नाना मुस्तफ़ा का अमामा शरीफ सजाया। कुबाए मिस्री हुसैन ने जेब तन फरमाई, हजरत अली की जुल्फ़िकार हाथ में दी, जाफर तैयार का नेजा दिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल दी और हजरत फातिमा की पेवंद लगी हुई चादर का पटका कमर में बांधा। मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकाने अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के है नेजों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने इज्जो शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। मेरा हुसैन कहता है, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है। तूने करबला का खूनी मंजर देखा है, तूने करबला में अपने भाई को शहीद होते हुए देखा है, तूने अपने बच्चों को शहीद होते हुए देखा है, तूने भतीजों को शहीद होते हुए देखा है। हर मोड़ पे सब्र से काम लेती रही है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करता है, जब तू हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना। हुसैन अपनी बीबी शहरबानो को सब्र की तलकीन फरमाते हैं, ऐ मेरी बीबी शहरबानो, तू ईरान के बादशाह की बेटी, तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, तू सोने और चांदी की प्लेटों में खाने वाली, जब से हुसैन के निकाह में आई तुझे कई कई दिन के फाके करना पड़े लेकिन कभी जुबान पे हरफे शिकायत नहीं लाई। आज तेरा शौहर तुझसे राजी है, जब तू अपना सुहाग उजड़ते हुए देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे
पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना। हुसैन अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाते हैं। अपनी बेटी सकीना से फरमाया मेरे हुसैन ने, ऐ मेरी बेटी सकीना हर मोड़ पे सब्र से काम लेती रहना। हजरत सकीना ने रो के कहा बाबा मैं रात को आपके सीने पे सर रख करके सोती हूँ, तब मुझे नींद आती है। बाबा आपके बाद मुझे नींद कैसे आएगी? हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा बहन हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा होने जा रहा है, यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरी बच्ची सकीना को दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना। मेरी बेटी सकीना दीवारों से हाथ लगा के रोने ना पाए, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। हुसैन सब्र की तलकीन फरमाते हैं। हुसैन का जवान बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन निगाहों के सामने खड़े हैं, कहते हैं बाबा अभी आपका बेटा मौजूद है, मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जाएंगे। हुसैन ने कहा मेरे लाल अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, बेटा तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, बेटा तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा, बेटा तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा। ऐ शिवपुर वालों देखो करबला का मैदान, हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया। उधर यजीद के बारे में तारीख में मिलता है कि 14 लड़के और 6 लड़कियां थी। आज दुनिया का सर्वे करके देख लो, यजीद की नस्ल तुम्हें ढूंढे से नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद ना हो, जहां पर आज सैयद मौजूद ना हो। बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, किछौछा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे बहराइच की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। देवा शरीफ की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। सैयदों की शक्ल में पूरी दुनिया में आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। और हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन है। आए मेरे हुसैन अपनी सवारी पर बैठे, घोड़े को एड़ लगाना चाहिए तो घोड़ा अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ता है। हुसैन ने नीच घोड़े से कहा ऐ मेरे साथी क्या तू यजीदियों की तादाद देख करके डर गया? तो घोड़ा अपनी जुबान में कहता है नहीं मेरे आका मैं हुसैनी हूं यजीदी नहीं। मेरे पैरों में सकीना ने बेड़ियां डाल दी। सकीना दोनों हाथों से घोड़े की टांग पकड़ के कह रही थी मत ले जा मेरे बाबा को। वहां जो भी गया वापस नहीं आया। अल्लाह अकबर। आज अगर किसी का बेटा सऊदी कमाने के लिए चला जाए तो घर वाले पूरी रात नहीं सोते, रुखसत करते वक्त आंखों में आंसू होते। किसी का बेटा फौज में भर्ती हो जाए तो पूरा घर उसको रुखसत करने के लिए आता है कि पता नहीं हमारा बेटा वापस आएगा या तिरंगे में लपेट करके उसका जिस्म पहुंचाया जाए। करबला का मैदान कैसा सब्र का पैगाम हमको देता है, कैसा सब्र का दर्स हमको करबला का मैदान देता है। हुसैन का घर भी कैसा घर है, बच्चे हो वो भी सब्र कर रहे हैं, जवान हो वो भी सब्र कर रहे हैं, औरतें भी सब्र कर रही हैं। ये करबला का मैदान है। हुसैन अपनी बच्ची को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा देते हैं। तो हुसैन मैदान करबला में आए। यजीदी समझ रहे थे हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए, अब हुसैन में इतनी ताकत नहीं कि इतने बड़े लश्कर से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता कि शेर का बेटा भी शेर होता है। जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा हो, जिसके बाप ने अमर इब्ने अब्दे बुत को पछाड़ा हो, आज उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। सुभान अल्लाह, अली का सुभान घर अल्लाह। भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा
जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम खुदा होता है। सुभान अल्लाह। ओ हुसैन मैदान करबला में खड़े हैं, आवाज इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा दिया। उसके बाद फरमाया तुम में जो सबसे बड़ा पहलवान हो भेजो हुसैन के मुकाबले में। चंद बहादुर आए, हुसैन ने उनको जहन्नम में पहुंचा दिया। फिर उसके बाद मेरे हुसैन ने खुद हमला किया। अल मुख्तसर ये तारीख बताती है कि हुसैन को चारों तरफ से घेर करके तीरों की बारिश कर दी जाती है। हुसैन के जिस्म पर 33 जख्म तलवारों के थे, 34 जख्म नेज़ों के थे, और एक एक जख्म में कई कई मर्तबा नेज़ा दाखिल किया गया, और तीरों का कोई शुमार नहीं था हुसैन के जिस्म पर। हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे, जुमे की नमाज का वक्त था। हुसैन जैसे ही घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, शिम्र आकर के सीने पे बैठ गया। हुसैन ने फरमाया कौन? कहा शिम्र जिल जोशन। कहा अपना सीना खोल के दिखा सकता है? उसने कहा हाँ। सीना खोल के दिखाया तो उसके सीने पे सफेद दाग के निशान थे, चितकबरा सीना था। मेरे हुसैन कहते हैं सदाका जद्दी रसूलुल्लाह, सदाका जद्दी रसूलुल्लाह, मेरे नाना ने सच फरमाया, मेरे नाना ने सच फरमाया। शिम्र बोला क्या कहा तुम्हारे नाना ने? हुसैन कहते हैं मेरे नाना ने फरमाया मैं देख रहा हूं कि एक चितकबरा कुत्ता मेरे हुसैन के खून में मुंह मार रहा है, वो चितकबरा कुत्ता तू ही है। शिम्र मेरे सीने से हट जा। शिम्र कहता है क्या करोगे? हुसैन कहते हैं पूरी जिंदगी में हुसैन की एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं हुई है। हुसैन ये आखिरी सजदा कर्ज ना रह जाए हुसैन के ऊपर। हुसैन अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज भी अदा करके जाना चाहता है। हुसैन ने पूरी ताकत लगाई, शिम्र को अपने सीने से हटा दिया और अपने सर को सजदे में रख दिया। हुसैन ने सर को सजदे में रखा और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा रज़न बे क़ज़ाइक व सब्रन अला बलाइक व तस्लीमन ले अमरिका। ए मेरे परवरदिगार क्या तू हुसैन से राजी है? क्या हुसैन की ये अदा तुझे पसंद आई? मौला मैंने हर मुसीबत पे सब्र किया। आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना आजा आजा, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, जन्नत की बहारें तेरा इंतजार कर रही हैं। हुसैन सजदे की हालत में है। कभी सोचा शिवपुर वालों, हुसैन घोड़े पर थे तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन जब सजदे की हालत में थे तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों किया जा रहा है? तो सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे में होता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब उसको मिल जाता है। अब जहन में बात आती है कि नमाज तो कयाम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा उला भी है, सजदे में अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है? तो सुनो, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। आप कहोगे मौलाना कैसे? मैं कहूंगा शायर इस्लाम तस्लीम रजा साहब से कि आप मेरे नबी का जाती नाम कागज पर लिख करके दीजिएगा। मेरे नबी का जाती नाम क्या है? मेरे नबी का जाती नाम मोहम्मद है। आसमान में अहमद, जमीन पे मोहम्मद। और मोहम्मद नाम को जब ये कागज और कलम लेंगे और जब बनाएंगे गोल गोल, मैंने पूछा ये क्या बनाया? कहा नामे मोहम्मद की मीम बना रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। फिर बाई जानिब लाके दाहिनी जानिब मोड़ा। मैंने कहा ये क्या बनाया? कहा नामे मोहम्मद की हा बना रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। फिर नीचे लाके गोल किया। मैंने कहा ये क्या बनाया? कहा नामे मोहम्मद की दूसरी मीम मैंने बनाई। फिर नीचे ला करके एक जानिब मोड़ा। मैंने कहा ये क्या बनाया? कहा ये नामे मोहम्मद की दाल मैंने बनाई है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कागज पर लिखा हुआ नामे मोहम्मद देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। जब बंदा सजदा करता है तो ये सर का हिस्सा मीम बन जाता है, ये बाजुओं का हिस्सा हा बन जाता है, ये पेट और पीठ का हिस्सा दूसरी मीम बन जाता है, ये पैरों का हिस्सा दाल बन जाता है। जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। अरे कोई शिवपुर की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई नानपारा की अजीजी मस्जिद में सजदा करता है, कोई मुफ्ती आजम नानपारा मस्जिद में सजदा करता है, अरे कोई गाजी मस्जिद में सजदा करता है, कोई कादरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई रजा मस्जिद में सजदा करता है, कोई गौसिया मस्जिद में सजदा करता है, कोई अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई भारत के साथ समंदर पार करके मस्जिद नबवी शरीफ में सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता
करता है, कोई सुतून हन्नाना के सामने सजदा करता है, अरे कोई मिंबर रसूल के सामने सजदा करता है, कोई मदीने शरीफ की छतरियों के साए में सजदा करता है, कोई असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे सजदा करता है, कोई मस्जिद उमर में सजदा करता है, कोई मस्जिद बिलाल में सजदा करता है, कोई मस्जिद अली में सजदा करता है, कोई मस्जिद आयशा में सजदा करता है, अरे कोई जाकर के खाना काबा के साए में सजदा करता है, कोई हजर अस्वद के साए में सजदा करता है, कोई जाकर के मकाम इब्राहिम के पास में सजदा करता है, कोई मिंबर रसूल के साए में सजदा करता है, कोई सफा पे सजदा करता है, कोई मरबा पे सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई मुस्तल्फा में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है। ऐ लोगों, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़ों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो बर्छियों के साए में हुआ? मस्जिद में सजदा करना आसान है, मदरसे में सजदा करना आसान है, घर में नमाज पढ़ना आसान है, लेकिन जवान बेटे का जिस्म निगाहों के सामने ऐसे आलम में सजदा करना, जवान बच्चों के जिस्म निगाहों के सामने ऐसे आलम में सजदा करना, दोस्तों के जिस्म निगाहों के सामने ऐसे आलम में सजदा करना, ये मेरे हुसैन का काम है। हुसैन करबला के मैदान से पूरी दुनिया को एक पैगाम दे रहे हैं। ऐ लोगों, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम कूलर की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते, अरे तुम एसियों में रह के नमाज नहीं पढ़ते। जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा कर रहा है, देखो तलवारें चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं। हुसैन करबला के मैदान से हमको एक पैगाम दे गए, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तुमसे कज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। हुसैन सजदे की हालत में है, हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। सजदे की हालत में हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया गया। ऐ लोगों, हुसैन का एक ही सजदा हुआ था, हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। हुसैन ने ना तो नियत तोड़ी है, ना हुसैन ने सलाम फेरा है। और नमाज कब टूटती है? जब बंदा नियत तोड़ ले या सलाम फेर दे। हुसैन ने ना नियत तोड़ी और ना सलाम फेरा है। जब तक दुनिया चलती रहेगी मेरे हुसैन का सजदा चलता रहेगा, जब तक दुनिया चलती रहेगी मेरे हुसैन का सजदा चलता रहेगा। हुसैन के सर को तन से क्या जुदा किया गया कि अंधेरा छा जाता है। सूरज ने शर्म से मुंह छुपा लिया, अंधेरी छा गई। बैतुल मकदिस के हर पत्थर से खून निकलने लगा। खाना काबा से जो पत्थर हटाया जाता उससे खून टपकने लगता। ऐ लोगों, जरा दिल पे हाथ रख करके मुझे बताओ, जब बचपन में हुसैन रोते थे तो आका तशरीफ लाके फरमाते थे, मेरी बेटी फातिमा, मेरे हुसैन को रोने न दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ पहुंचती है। जरा सोचो, करबला में जब हुसैन शहीद हुए होंगे, मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, हजरत अली को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, हजरत फातिमा को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे सलमा अब मदीने शरीफ में आराम से सो रही थी। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाते, दोपहर का वक्त था। हजरत उम्मे सलमा ने क्या देखा कि आका की दाढ़ी मुबारक पर गर्द लगी है, लिबास पर गर्द लगा हुआ है, जुल्फे मुबारक धूल में अटी हुई है। उम्मे सलमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आज आपकी ये हालत कैसी है? या रसूल अल्लाह, बताइए तो सही, आपके हाथ में ये शीशी कैसी है? मेरे आका इरशाद फरमाते, उम्मे सलमा, करबला में मेरा पूरा कुनबा उजाड़ दिया गया। ऐ उम्मे सलमा, मैं करबला के मैदान से आ रहा हूँ, मेरा कलमा पढ़ने वालों ने मेरे नवासे हुसैन को शहीद कर दिया है। अल्लाह अकबर। जरा सोचो, नबी को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, हजरत फातिमा को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, हजरत अली को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी ख्वाब में नबी को देखा, मदीने वाले मुस्तफ़ा के जिस्म मुबारक पर धूल लगी हुई, आपकी जुल्फे मुबारक पर धूल लगी हुई, आपकी दाढ़ी शरीफ पर धूल लगी हुई। मेरे आका से और हाथ में आपके एक कोई खून जमा करने का बर्तन
बर्तन था। नबी से अर्ज करते आका ये आज आपका हाल क्या है? मेरे आका फरमाते मैं सुबह से हुसैन और उनके साथियों का खून उठा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफ़ा को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। इधर यजीदियों के जुल्म का बाजार अभी थमा नहीं। खेमे लूटने के लिए यजीदी आगे बढ़े, खेमों में आग लगा दी गई। अल्लाह अकबर। ये खेमों को लूट लिया गया है। मेरे प्यारे मुसलमानों, जरा दिल पे हाथ रख करके बताओ, वो हजरत ज़ैनब कभी इस खेमे में जाएं, कभी उस खेमे में जाएं और बच्चों को निकाल करके बाहर लाएं, अपने जवान भतीजे को अपनी पीठ पर उठा करके लाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। शायर ने कहा था दहकते शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानते घर तक बचा के लाई है। ये है हजरत ज़ैनब। ऐ लोगों जरा मेरी आखिरी बात सुनो, मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। मैं मुकम्मल आपको बाद का करबला के बाद का नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि रात के 3 बजने जा रहे हैं। कौन है हजरत ज़ैनब? इधर यजीदियों ने क्या सोचा कि अब हुसैन तो है नहीं, उनको शहीद कर दिया है, छोटे छोटे बच्चे हैं हुसैन के और औरतें हैं, खवातीन हैं, लाओ उनके खेमे में खाना और पानी पहुंचा दिया जाए। कहा लेकर कौन जाएगा? हुसैन की बहन जुल्फिकार लेकर के खेमे के बाहर बैठी हैं कि खबरदार अगर कोई भी यजीदी इधर आया तो अली की बेटी अभी मौजूद है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब की बहादुरी और शुजाअत वही हजरत ज़ैनब है ना कि जिनकी रगों में अली शेर खुदा का खून दौड़ रहा है। जुल्फिकार हैदरी लेकर के खेमे की रखवाली कर रही थी। इधर यजीदियों ने कहा कि हुर की बीबी जो अभी हमारी तरफ है उसको खाना और पानी लेकर के भेजो, वो जाएंगी। जब हुर की बीबी खाना और पानी लेकर के आई, रात के अंधेरे में चंद औरतें और साथ में थी। जब हुर की बीबी आगे बढ़ी, हजरत ज़ैनब ने कहा खबरदार कौन है जो तारीकी रात में हमारी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है? खबरदार तुम्हें पता नहीं है हुसैन शहीद हो गए हैं तो क्या हुआ? हुसैन की बहन अभी मौजूद है, अभी ज़ैनब मौजूद है, अभी अली की शहजादी मौजूद है। अगर कोई गलत इरादे से आए तो तुम देखोगे कि अली की बेटी के जौहर देखोगे। हजरत ज़ैनब से हुर की बीबी कहती है मैं हुर की बीबी हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा खाना और पानी लेकर आई हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब ने कहा हमें इस खाने और पानी की जरूरत नहीं है, जिनको जरूरत थी वो तो प्यासे चले गए, अब हम इस खाने और पानी का क्या करेंगे? हुर की बीबी ने कहा मेरे शौहर तुम्हारी तरफ से शहीद हुए हैं, तुम्हारे भाई के मोहब्बत में शहीद हुए हैं, मैं अपने शौहर की शहादत का तुमसे बदला मांगती हूँ। कहा हम तुमको क्या दे सकते हैं? कभी हमारे नाना के मदीने में आना, तब हम तुझे इसका बदला देंगे। हम यहाँ जंगल में हैं, अब तो हमारे सरपरस्त भी नहीं रहे, हम तुझको क्या बदला दे सकते हैं? तब हुर की बीबी ने कहा तुम दे सकती हो। कहा क्या? कहा कि ये खाना कबूल कर लो, ये पानी कबूल कर लो, यही मेरे शौहर की शहादत का बदला हो जाएगा। हजरत ज़ैनब ने वो थोड़ा सा खाना थोड़ा सा पानी लिया और खेमे के एक कोने पर गई जहां सकीना बेहोश थी। सकीना के जिस्म को हिला के कहती है बेटी तो उठ जा। सकीना उठी और कहती है क्या मेरे चचा अब्बास आ गए नहरे फराज से पानी लेकर के? कहा नहीं मेरी बेटी, ये यजीदियों की तरफ से खाना और पानी आया है, बेटी ये खाना खा लो और पानी पी लो। हजरत सकीना ने कहा फूफी आप भी तो 3 दिन की भूखी प्यासी हैं, आपको प्यास नहीं लगी है क्या? आपको भूख नहीं लगी है? आप मुझको क्यों खिला रही हैं? तब हजरत ज़ैनब ने कहा मेरी बेटी हमारे नाना का फरमान है कि पहले छोटों को खिलाओ फिर खाओ, पहले छोटों को पिलाओ फिर पियो। ऐ मेरी बेटी हमारे खेमे में सबसे छोटी तुम ही हो, इसलिए पहले हम खाना और पानी तुमको दे रहे हैं। हजरत सकीना ने वो पानी और खाना लिया और गंजे शहीदा की तरफ आई जहां शहीदों के जिस्म रखे थे। हजरत ज़ैनब पीछे पीछे आई, बेटी कहाँ जा रही हो? कहा है मेरी फूफी हम मदीने से एक हीरा लेकर आए थे, हम मदीने से एक मोती लेकर के आए थे, मेरा हीरा मैदान करबला में खो गया है। शहीदों के जिस्म हटा करके देखने लगी। हजरत ज़ैनब बोली क्या हीरा मिल गया मेरी बेटी? तब हजरत असगर के जिस्म को निकाला और अपनी गोद में लेकर के कहा ए मेरे भाई हमारी फूफी कह रही है कि नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ फिर खाओ, पहले छोटों को पिलाओ फिर पियो। ए मेरे भाई हम मदीने से तुमसे ज्यादा छोटा किसी को लेकर नहीं आए थे,
ए मेरे भाई, पहले तुम ये पानी पी लो, पहले तुम ये खाना खा लो, फिर उसके बाद में हम पानी पिएंगे। वो सारा पानी वही रखा रह गया, वो खाना वही रखा रह गया, किसी ने पानी को हाथ नहीं लगाया। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, दूसरे दिन अमर इब्ने साद ने यजीदियों के जिस्म इकट्ठा करके उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी और मेरे हुसैन का जिस्म ऐसे ही बेगोरो कफन वहीं पर करबला के मैदान में पड़ा हुआ है। आपके साथियों के जिस्म करबला के मैदान में बेगोरो कफन पड़े हुए हैं। जब हुसैन के सर को नेज़े पे चढ़ा करके यजीदी वहां से निकले, हजरत ज़ैनब की जब नजर पड़ी हुसैन के जिस्म पर तड़प गई बहन। ए मेरे भाई हुसैन जब मदीने से लेकर के आए थे हमको, तो किस शान से लेकर के आए थे, आज तेरी बहन किस शान से रुखसत हो रही है। ए मेरे भाई यही तुमने साथ छोड़ दिया। हुसैन के सर से आवाज आती है, ए मेरी बहन ज़ैनब, हुसैन का जिस्म करबला के मैदान में जरूर है, हुसैन का सर तेरे साथ साथ चल रहा है। हजरत ज़ैनब ने हुसैन के सर वाले नेज़े को देखा तो हुसैन का सर सबसे ऊंचा था। शिम्र से कहती है, ओ शिम्र, तूने क्या समझा कि तूने हुसैन को शहीद कर दिया, तो तू क्या समझता है कि अब हुसैन को तूने नीचा कर दिया। अरे जालिम, देख ले, मेरे भाई हुसैन कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद है और कयामत तक मेरा भाई बुलंद रहेगा। ऐ शिम्र सुन ले, कल भी मेरे भाई को दुनिया याद कर रही थी, आज भी मेरे भाई को दुनिया याद कर रही है और कयामत तक मेरे भाई को याद किया जाता रहेगा। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। यही मेरे हुसैन का सर है। जानते हो कहां है? अलग अलग कौल बयान किए गए कि हुसैन का सर कहां है। बाज लोगों ने कहा कि हुसैन का सर हुसैन के जिस्म के साथ करबला में दफन कर दिया गया था। बाज लोगों ने कहा कि हुसैन के सर को इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना शरीफ लेकर आए थे और हजरत फातिमा और इमाम हसन के पहलू में दफन किया गया। और बाज लोगों ने यह कहा है कि हुसैन का सर जो है वो मिस्र के अंदर जहां जामिया अजहर है, वहां एक जगह है जिसे काहिरा के अंदर, जिसको खाना अल खलीली के नाम से जानते हैं, वहीं पर एक जगह है मशहद हुसैनी, वहां मेरे हुसैन का सर आज भी मौजूद है। जब यजीद के दरबार में हुसैन का सर आया था तो यजीद ने हुसैन के सर को शहरों में घुमवाया था। एक दिन हुसैन का सर यजीद के कमरे में रखा हुआ था तो रात में उसकी बीबी उठी तो हुसैन के सर से नूर निकलता हुआ देखा तो वो डर गई। और जब डर गई तो यजीद उसकी चीख सुन के उठा। उसने कहा, क्या बात? कहा, तुम हुसैन के सर को नहीं देख रहे हो कैसा नूर निकल रहा है? यजीद कहता है, ये चीजें मैं कई बार देख चुका हूं, खामोश रहना, किसी को बताना मत। सुबह को यजीद ने 70 लोगों को बुलवाया। उनमें एक ऐसा जालिम था, हजरत सुलेमान आमश एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कहते हैं मैं जब काबे का तवाफ कर रहा था तो मैंने एक आदमी को काबे का गिलाफ पकड़ के रोते हुए देखा और रो के कह रहा था, ए अल्लाह मेरी खता माफ कर दे, मेरे गुनाह माफ कर दे। मैं जानता हूं तू मेरी खता माफ नहीं करेगा, मैं जानता हूं तू मेरे गुनाह माफ नहीं करेगा। हजरत सुलेमान आमश जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं मैं फिर तवाफ करके वहां पहुंचा तो फिर वो यही दुआ कर रहा था। कहते हैं मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उससे पूछा कि ऐ बंदे खुदा, तू खानाए काबा के साये में बैठा है, हजरे अस्वद का जब आदमी एक बोसा लेता है तो हजरे अस्वद सारे गुनाह उसके चूस लेता है। ऐ बंदे खुदा, तू हरम शरीफ के अंदर है जहां एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकियों के बराबर है। तू खानाए काबा का गिलाफ पकड़े हुए है, यहाँ बड़े से बड़ा गुनाह माफ हो जाता है, क्या तेरा गुनाह समंदर के झागों से भी बड़े हैं? कहा हाँ, मेरा गुनाह उससे भी बड़ा है। कहा क्या तेरा गुनाह जो है अर्शो कुर्सी से भी बड़ा है? कहा हाँ, मेरा गुनाह उससे भी बड़ा है।
वो कहते हैं सुलेमान आमश कहते हैं क्या बता सकता है अपना गुनाह, क्या है तेरा गुनाह? उसने कहा पहले तुम अपना नाम बताओ। कहा मेरा नाम सुलेमान आमश है। कहा मैं तुम्ही को तलाश कर रहा था और तुमको मैं ये बताना चाहता था। काबे की हद से काबे की हद से बाहर लेकर गया और बाहर जाकर के उनका हाथ अपने हाथ में लेके कहता है ऐ सुलेमान आमश, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कहा गुनाह तो बता क्या है? बात समझ में आ रही है शिवपुर वालों? कहा पूछा गुनाह क्या है? कहा मेरा गुनाह ये है कि मैं उन 70 लोगों में से एक हूं जो हुसैन के सर की रखवाली कर रहे थे। यजीद ने जिन 70 लोगों को हुसैन के सर की रखवाली के लिए अपने महल से बाहर एक खेमा बनवाया और उस खेमे के अंदर हमारे खाने पीने का सामान रखा और हमको उसकी रखवाली के लिए रखा था, सर की रखवाली के लिए। वो कहता है कि मेरे सारे साथी सो गए, मैं जाग रहा था। मैंने क्या देखा कि आसमान से एक बादल का टुकड़ा आता है और वो जमीन से मिल जाता है। उसमें से एक नकीब निकला, आवाज देने वाला। उसने कुर्सियां लगाई, जैसे आप लोग तरतीब से कुर्सियां लगा लेते हो, तरतीब से कुर्सियां लगाई। फिर एक बादल का टुकड़ा आया तो आवाज देने वाला आवाज दे के कहता है इंजिल या हजरत आदम, ए हजरत आदम तशरीफ लाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हुसैन के सर के पास आए और कहा अस्सलामु अलैका या बक़ियत स्वालिहीन, ऐ स्वालिहीन में बाकी रहने वाले तुझे सलाम हो। तुमको प्यासा कत्ल किया गया, अल्लाह तेरे कातिलों को कभी माफ नहीं फरमाएगा। ये कहा और अपनी कुर्सी पे बैठ गए। फिर बादल का टुकड़ा आया, आवाज देने वाला आवाज देता है इंजिल या नूह, ए हजरत नूह तशरीफ लाइए। हजरत नूह पैगंबर तशरीफ लाए, हुसैन के सर के पास आए और आकर के हुसैन के सर को सलाम करते हैं अस्सलामु अलैका या बक़ियत स्वालिहीन, ऐ स्वालिहीन में बाकी रहने वाले तुझे सलाम हो। हुसैन के सर को सलाम किया और कहा तुम्हें प्यासा कत्ल किया गया, अल्लाह तेरे कातिलों को कभी नहीं बख्शेगा, और अपनी कुर्सी पे जाकर के बैठ गए। फिर बादल का टुकड़ा आया, आवाज आई इंजिल या इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाइए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए और वही कहा जो हजरत आदम ने कहा और अपनी कुर्सी पे बैठ गए। फिर आवाज आती है ए हजरत मूसा तशरीफ लाइए। हजरत मूसा तशरीफ लाए, सर के पास आए, सर को सलाम किया और वही कहा जो पहले पैगंबरों ने कहा और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। फिर बादल का टुकड़ा आया, आवाज आई ए हजरत ईसा तशरीफ लाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हुसैन के सर के पास आए और सर को सलाम किया और कहा कि तुम प्यासे शहीद किए गए, अल्लाह तुम्हारे कातिलों को कभी नहीं माफ फरमाएगा। ये कहा और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। फिर बादल का टुकड़ा आता है और आवाज देने वाला आवाज देता है या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए। मेरे आका तशरीफ लाए, साथ में हजरत अली हैं, साथ में हजरत फातिमा हैं और साथ में इमाम हसन हैं। मेरे आका तशरीफ लाए, हुसैन के सर को सीने से लगाया और मेरे आका रोने लगे। हुसैन के सर को सीने से लगा करके मेरे आका खूब रोए। फिर मेरे आका ने अपने नवासे का सर हजरत फातिमा को दे दिया। बेटे का सर हजरत फातिमा की गोद में है। हजरत फातिमा रोने लगी, उनकी रोने की आवाज पैगंबरों की आंखों में आंसू आ गए। हजरत आदम मेरे आका के पास आके तसल्ली का इजहार फरमाते हैं, तसल्ली देते हैं। हजरत इब्राहिम तसल्ली देते हैं, हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तसल्ली देते हैं, हजरत नूह तसल्ली देते हैं। मेरे आका फरमाते हैं देखा तुमने मेरी उम्मत ने, मेरा कलमा पढ़ने वालों ने मेरे नवासे के साथ क्या सुलूक किया। तमाम पैगंबरों ने तसल्ली का इजहार फरमाया। इमाम हसन ने कहा नाना, ये जो मेरे भाई के सर की रखवाली कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने मेरे भाई को शहीद किया है। मेरे आका ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो कहता है कि मैंने क्या देखा, पलक झपकने से पहले मेरे सारे साथी जो है मर चुके थे। मेरी तरफ फरिश्ता बढ़ा और मुझे जब फरिश्ते ने कत्ल करना चाहा तो मैंने आका को पुकारा, या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ, आका आप मेरी खबर लीजिए। वो कहता है आका मेरे पास आए और मेरे सर के बालों को पकड़ के मुझको जमीन पर घसीटा और मुझसे कहा कि अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं फरमाएगा।
अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा। वो कहता है, सुलेमान आमश, मैं उन 70 लोगों में से एक हूं जिसको अल्लाह कभी नहीं बख्शेगा। इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए कितने 22,000 यजीदी आए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कितने लोगों को मारा था? मेरे रब ने अपने महबूब पर वही नाजिल फरमाई, ए मेरे महबूब, मैंने यहया इब्ने ज़करिया के कत्ल के बदले में 70,000 को मारा था और आपके नवासे के कत्ल के बदले में 70,000 और 70,000 को मारूंगा। यानी 1,40,000 को मारा गया था। 1,40,000 को। अल्लाह अकबर। कूफे में एक ऐसी बीमारी चेचक की फैली थी कि ऐसे जनाजे पड़े हुए थे कि कोई उनकी खैरियत तक पूछने वाला नहीं था, कोई उन्हें कपड़ा तक डालने वाला नहीं था। जो हुसैन के कत्ल में शरीक हुए उन सब को तो दुनिया में सजा मिली ही, और उनको आखिरत में भी इसकी सजा मिलेगी। जो हुसैन के कत्ल पे राजी थे उनको भी सजा मिली, जो हुसैन के कत्ल से खुश थे उनको भी सजा मिली, और जो खामोश रहे उनको भी सजा मिली। अल्लाह अकबर। ये मेरे हुसैन का सर है। एहसासे करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, एहसासे करबला तुझे हो जाएगा उस दिन। तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के देख, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के देख। ये करबला का मैदान है, मर्दों को सब्र का पैगाम देता है और नमाज का पैगाम देता है। करबला का मैदान औरतों को सब्र का, नमाज का और पर्दे का पैगाम देता है। कभी जिंदगी ने वफा की तो माँ बाद करबला इमाम हुसैन की शहादत के बाद क्या हुआ था, वो जिंदगी के वाकयात इमाम ज़ैनुल आबिदीन के और हजरत ज़ैनब के कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए मेरे महबूब, अपने इन उम्मतियों से कह दो कि मैंने जो इस्लाम तुम तक पहुंचाया है मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, सैयदों से मोहब्बत करो, आले रसूल से मोहब्बत करो, और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करके गुजार दो। दुनिया चंद दिन की है। हुसैन राज़ी हो गए तो हुसैन के नाना राज़ी हो जाएंगे, और नाना राज़ी हो गए तो दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे, और जन्नत में ये कहते हुए जाओगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। तो बताओ हुसैन जिंदा है कि नहीं है? अब मेरी तकरीर तो खत्म हो गई, हुसैन जिंदा है कि नहीं है? सब बताओ, हुसैन जिंदा है ना? हुसैन जिंदा है ना? बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, अशजार ने कहा हुसैन जिंदा, अहजार ने कहा हुसैन जिंदा, मिंबरों ने कहा हुसैन जिंदा, खुतबों ने कहा हुसैन जिंदा, अरे मस्जिद के मीनारों ने कहा हुसैन जिंदा, कुरान के औराक ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मदीने शरीफ में है, मदीने की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी ने कहा हुसैन जिंदा, सुतून हन्नाना ने कहा हुसैन जिंदा, रियाजुल जन्ना ने कहा हुसैन जिंदा, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मदीने से मक्का आए, खाना काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हजरे अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा, सफा मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मुज़दलिफा ने कहा हुसैन जिंदा, चाहे जमजम ने कहा हुसैन जिंदा, हजरे अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने यमनी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने शामी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने इराकी ने कहा हुसैन जिंदा, और शर्की ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे काबा ने कहा हुसैन जिंदा। अरे हुसैन करबा मक्के से करबला आए, करबला के मैदान ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर तन से जुदा किया गया, अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा, खुली ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर कूफे में इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा, हुसैन के चेहरे की नूरानियत देख करके इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर दमिश्क में यजीद के दरबार में पहुंचा, यजीद ने जब हुसैन के चेहरे की नूरानियत देखी तो कहा हुसैन जिंदा। अब मोहब्बत का आपकी इम्तिहान है, हुसैन का सर जब तक
तक जिस्म से लगा रहा, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन, जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमत ये पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा